सो ब्लैक क्लेयर चैप्टर 334 के लीक्स आ चुके हैं और लीक्स में अभी हमें सिर्फ चैप्टर का जो टाइटल है वो पता चला है और साथ ही में एक छोटा सा हिंट मिला है चैप्टर में जो होने वाला है ट्विस्ट उसको लेकर। तो चैप्टर का जो टाइटल है वो है फ्रेजाइल साउल्स, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, चैप्टर में क्या देखने को मिल सकता है। और जो ट्विस्ट का जो हमें हिंट मिला है वो ये है कि कोई फीमेल कैरेक्टर इसमें हमें डेविल दिखने वाली है, कोई फीमेल डेविल या फिर कोई कैरेक्टर जो डेविल में ट्रांसफॉर्म हो। इससे पहले कि हम दोनों चीज़ों पर बात करें, मैं बता दूं कि शायद से चैप्टर 334 जब आएगा उस पर मैं रिव्यू वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरा जो है फ़ोन है जिसमें मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो क्या पता उसमें क्या ख़राबी आ गई है, वो ऑटोमेटिकली ऑफ़ और ऑन हो जा रहा है। तो पता नहीं, शायद कल तक और ज़्यादा ख़राब हो जाए या फिर पूरा ही बंद हो जाए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में सब कवर कर लूँ और हम प्रेडिक्ट करेंगे कि चैप्टर 334 में क्या हो सकता है। तो अगर चैप्टर 334 का रिव्यू वीडियो ना आए तो समझ जाना कि भाई फ़ोन पूरा ख़राब हो चुका है मेरा और इसीलिए वीडियो नहीं आया। तो फिलहाल अभी इसकी बात करते हैं हिंट वगैरह की। तो हिंट में हमें जो फीमेल डेविल के बारे में बताया गया है प्रोबेबली वो सिस्टर लिली हो सकती है। मैंने पहले भी एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे सिस्टर लिली जो है वो हमें डेविल फॉर्म में दिख सकती है या शायद वो डेविल निकले। तो अगर तुम वो वीडियो को डिटेल में देखना चाहो तो अभी कार्ड फ्लैश हुआ होगा, उस पर क्लिक करके देख लेना इस वीडियो के बाद। तो फिलहाल हम इसी वीडियो में जो डिस्कस कर सकते हैं वो कर लेते हैं। तो मैं शुरू से श्योर था कि सिस्टर लिली डेविल हो सकती है और इस हिंट के मुताबिक हमें कोई फीमेल कैरेक्टर तो दिखने वाली है जो कि डेविल में ट्रांसफॉर्म हो और प्रोबेबली सिस्टर लिली ही होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि एक ओपनिंग में उसके बारे में बताया गया था, सिस्टर लिली का एस्टोरेज से कुछ कनेक्शन बताया गया था। तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें सिस्टर लिली डेविल देखने को मिले या फिर कुछ और कैरेक्टर्स भी हैं फीमेल की लिस्ट में जो डेविल हो सकते हैं। और जो चैप्टर का टाइटल है वो इससे काफ़ी रिलेटेबल है। चैप्टर का जो टाइटल है वो फ्रेजाइल साउल्स, आई होप मैंने इंग्लिश सही से बोली हो। तो चैप्टर के टाइटल के मुताबिक हमें सॉल्व से रिलेटेड कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हमें इसमें लूशियस का जो मैजिक है वो देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी थ्योरीज निकल के आई है, मतलब काफ़ी टाइम से थ्योरी चल रही है जब चैप्टर 331 आया तब से, कि जो लूशियस है उसके पास या तो माइंड मैजिक है या सॉल मैजिक है। और ये थ्योरी मैंने भी बताई थी एक वीडियो में, तो चाहो तो वो भी देख लेना इस वीडियो के बाद, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई थिंक कि लूशियस के पास अब प्रोबेबली सॉल मैजिक है और वो किसी के भी सोल के साथ छेड़छाड़ी कर सकता है, मतलब किसी के भी सोल्स को चेंज कर सकता है। और मेरे ख्याल से सिस्टर लिली को वो डेविल में ट्रांसफॉर्म करेगा, उसके सोल को चेंज करके, करप्ट करके। क्योंकि हमने देखा है कि जैग्रेट की वजह से कैसे जो लिस्ट है उसका सोल करप्ट हो गया था और वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन यहाँ हम बात लूशियस के कर रहे हैं और वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी मैजिक पावर लिस्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई है। और उसके पास अब लूसीफेरो भी है जो कि डेविल्स का किंग है। तो इस हिसाब से अगर वो खुद सोल को चेंज करके सिस्टर लिली को डेविल में ट्रांसफॉर्म कर दे तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके पास अब इतनी पावर है कि वो ये सब कर सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो सोल मैजिक का कुछ यूज़ करके अपने जो तीनों भाई बहन हैं उन्हें जिंदा कर दे किसी तरीके से, क्योंकि उन्हें उसके मैजिक की ज़रूरत है। लूशियस को अपने तीनों भाई बहनों की मैजिक की ज़रूरत है ताकि वो अनडाइंग बॉडी जो उसका प्रोजेक्ट है, जो उसका ड्रीम है, उसे कंप्लीट कर सके। और वो शायद कुछ आर्टिफिशियल ह्यूमंस क्रिएट करेगा, जैसे कि उसने चैप्टर 333 में बताया था कि वो सारी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करके अपने भाई बहनों के मैजिक के साथ ह्यूमैनिटी को दोबारा से रिबॉर्न करना चाहता है, दोबारा से जिंदा करना चाहता है, ताकि इस बार कुछ भी गलत ना हो और वो आखिरी विसाइड किंग के तौर पर उन पर राज करें। तो डेफिनेटली यहाँ पे लूशियस का मैजिक जो है वो सॉल मैजिक ही निकलने वाला है और वो शायद सिस्टर लिली को ट्रांसफॉर्म कर दे डेविल में, या कोई और कैरेक्टर भी हो सकती है। एक ट्विस्ट देखने को हमें मिल सकता है कि शायद ये किसी और को ट्रांसफॉर्म कर दे और मेरे ख्याल से वो शायद यूनो की मॉम हो सकती है। सिस्टर लिली को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा ही हाइप चल रही है कि वो डेविल निकलेगी, डेविल निकलेगी। तो हो सकता है कि यहाँ ट्विस्ट हमें यह बता दें कि सिस्टर लिली नहीं बल्कि जो यूनो की मॉम है उसे वो एकदम से ट्रांसफॉर्म कर दे डेविल में। क्योंकि देखो, यूनो की मॉम को दांते ने अब तक ज़िंदा रखा है तो उसका कोई कारण तो होगा ही ना। इतने टाइम तक ज़िंदा रखने का क्या मतलब रहा भाई? ऐसा तो है नहीं कि उसी की वजह से वो अब तक जो पूरा स्पैड किंगडम है उस पर राज कर पा रहा था। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर वो उसे मार देता तब भी स्पैड किंगडम पर उसी का राज होता। लेकिन इतने टाइम तक उसे ज़िंदा रखा है तो उसका कुछ तो मीनिंग होगा ही। ऐसा ही नहीं है कि भाई आस्था की मॉम को मार दिया तो भाई आस्था का डैड जिंदा निकले और यूनो के डैड को मार दिया तो उसकी माँ को ज़िंदा रख दिया। ऐसा तो मुझे नहीं लगता। तो डेफिनेटली कोई मीनिंग होगा और हो सकता है कि हमें जो नेक्स्ट चैप्टर है 334 उसमें हमें ट्विस्ट यही देखने को मिले कि भाई यूनो की जो मॉम है वो डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाए, जो कि यूनो के लिए एक मतलब बहुत ही शॉकिंग होगा। लेकिन अगर सिस्टर लिली डेविल निकलती है तो ये आस्था के कैरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होगा। वो एकदम सदमे में पहुंच जाएगा और शायद ये कारण भी हो सकता है कि आस्था जो है वो लूशियस से हार जाए।
हो सकता है कि जो लूशियस के साथ जो आस्था का बैटल होगा उसमें आस्था के पास अपर हैंड होगा, वो जीत रहा हो, क्योंकि एंटी मैजिक के सामने दूसरा कोई मैजिक काम नहीं करने वाला। मुझे नहीं लगता कि टाइम मैजिक से या लूसीफेरो के ग्रेविटी मैजिक से भी अब कुछ लूसियस कर सकता है। तो ऐसे में अगर वो सिस्टर लिली को ट्रांसफॉर्म कर देता है डेविल में, तो ये उसकी तरफ से एक हुक्म का इक्का हो जाएगा, जो भी समझो। इससे आस्था जो है एक तरीके से शॉक्ड हो जाएगा और साथ ही में उसे कुछ समझ भी नहीं आएगा कि भाई वो क्या करे। और अगर सिस्टर लिली शुरू से ही एक डेविल निकली, अगर लूशियस उसको सोल मैजिक से कुछ नहीं भी करता है और वो पहले से ही डेविल थी, तो तब तो आस्था का हारना तय है भाई। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तक जो उसने जिया है, जो ज़िंदगी उसने सिस्टर लिली के साथ जी है, जो परिवार उसको फील आई थी परिवार वाली, वो सब उसको एक सपना जैसा लगेगा, जिसे लूशियस ने एकदम से क्रश कर दिया, तोड़ दिया। और सब कुछ जो था उसके साथ बस धोखा था। मतलब बहुत ही बुरा वाला कटेगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। इस बंदे का ना इतना बुरा कटेगा और इतना बुरा फील करूँगा ना भाई मैं इसके लिए, कि समझ सकते हो कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो तो क्या ही हो सकता है। तो शायद इसी वजह से लूशियस से आस्था हार जाएगा और उसके बाद हमें जो आगे की कुछ आर्क देखने को मिलेगी, शायद हमें आस्था कुछ और स्ट्रॉन्ग होते दिखेगा और कुछ हमें लैंड ऑफ द राइजिंग सन के बारे में पता चले, ड्वार्फ के बारे में पता चले। क्योंकि जिस तरीके से अभी चल रहा है उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि अगर लूशियस और आस्था की फ़ाइट हुई, आस्था जीत गया, तो एनीमे मतलब मांगा तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी ना भाई, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो ऐसे में लूशियस का जीतना तो पक्की बात है। और फिलहाल देख के लगता नहीं कि लूशियस एंटी मैजिक के खिलाफ कुछ कर सकता है। तो ये ट्विस्ट बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा और इसी के साथ आस्था हार जाएगा। खैर इन दी एंड बस ये मुझे लगता है, तुम लोगों को कुछ और लगता हो, तुम्हारी कुछ थ्योरी हो इस ट्विस्ट और टर्न को लेकर, तो कमेंट में बता देना। मुझे जितना लग सकता था मैंने बता दिया, और जो जो मुझे लग सकता था कि भाई ये डेविल हो सकता है या कुछ भी, वो मैंने सब अपनी पॉसिबिलिटीज़ बता दी। बाकी तुम्हें जो लगता हो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर कोई नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। और तुम लोग चैप्टर से रिलेटेड मुझसे बात करना चाहो तो मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर मिल जाऊँगा, ट्विटर पर भी मिल जाऊँगा। तो दोनों ही अकाउंट की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर पिन कमेंट चेक कर लेना, वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो फॉलो कर लेना और कुछ भी बात करनी हो तो कर लेना। फॉर दैट बीइंग सेड गाइस, आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।